राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज फिर से हाजिर हैं आपके बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर। आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासत गरमा रही है सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर। आजम खान की रिहाई का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। आजम खान की रिहाई पर इंतजार करते हुए नजर आए मुस्लिम नेता। मुस्लिम समर्थकों ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। वहीं सवाल खड़े कर दिए प्रसपा प्रमुख और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर। चाचा और भतीजे की बीच की जो नाराजगी है ये बात जग जाहिर हो चुकी है और दोनों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी बीच सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं अखिलेश यादव और इस दौरान उम्मीदें हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी ही पार्टी में एक बार फिर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का स्वागत करेंगे। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि योगी सरकार बुरी तरह से फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारी इस स्पेशल प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। लेकिन साक्षी, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जरा हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं आखिरकार जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने क्या कुछ कहा। 27 महीनों बाद वह जेल से रिहा हुए हैं। 27 महीने के बाद जेल से रिहा होने के बाद सीतापुर जेल से वह रिहा हुए रामपुर पहुंचे, जहां पर फूलों की बारिश उन पर की गई और आजम खान ने अपने दिल के दर्द को छलकाया। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने भी अपनी बात रखी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर उन्होंने किस तरीके से बात करने तक से इनकार कर दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको वो दिखाना चाहेंगे एक रिपोर्ट की आखिरकार आजम खान ने क्या कुछ कहा है अब जेल से बाहर निकलने के बाद। जरा देखिए ये रिपोर्ट। 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था। जिंदा आ गया वापस। आपकी आंखें नम है, यातनाओं को आपने बहुत झेला है। नहीं, बिल्कुल नम नहीं है सर। खुश्क हो गई हैं आंखें। सर, सब लोग एक सवाल जानना चाहते हैं अखिलेश यादव और आपके बीच में क्या अपनों ने भी खंजर घोंपा है क्या सर पीठ में आजम खान के? क्या अखिलेश की भूमिका जो होनी चाहिए थी आप उससे ऐसा सीनियर लीडर ऑफ एसपी आप निश्चिंत नहीं? देखिए लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। अगर लीडर होते तो इतने बहुत से काम कर नहीं पाते। अगर लीडर होते तो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते, बच्चों के स्कूल नहीं बना पाते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जिसका मैं चेयरमैन हूँ और यूनिवर्सिटी का जिसका मैं चांसलर हूँ, ये नॉन बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसमें देते हैं पैसा, न तो सैलरी लेते हैं, खाना और नाश्ता भी हमारा घर से जाता है, न हम न हमारा कोई सदस्य। हाँ, ये अलग बात कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आएँ ज़मानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम आपका और शिवपाल जी का क्या होगा? मायावती जी भी आपकी तारीफ कर रही है। न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो।
दर्शकों, आज सभी ने देखा जाना किस तरीके से आजम खान ने यहाँ पर अब निशाना साध दिया है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि दरोगा जब जेल में उनसे मिलने पहुंचा, जब वहां पर उनसे बातचीत हुई तो यहाँ पर अंडरग्राउंड होने की बात कह दी, एनकाउंटर भी हो सकता है, ये बात कही गई है। तो ऐसे में साक्षी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब लोगों के मन में तमाम सवाल उठ गए होंगे आजम खान के इस स्टेटमेंट के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर साक्षी हम बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के बारे में। तो आप किस तरीके से देखती है अब जो समाजवादी पार्टी में हलचल मच चुकी है आजम खान को लेकर? क्या आजम खान की वापसी एक बार फिर से, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने विचार विमर्श करने के लिए कह दिया बीते कुछ दिनों पहले, कैसे भी करके आजम खान को इस पार्टी में रखना है, तो आप उस नजरिए को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, उस नजरिए को इस तरीके से देखने का एक नजरिया जो है वो यही है कि कोशिश तो सपा पार्टी की तरफ से अब पूरी की जा रही है कि आजम खान बाहर आ चुके हैं, अब अच्छा फायदा हम उनका उठा सकते हैं। लेकिन आजम खान की नाराजगी और उनके मीडिया प्रभारी की नाराजगी जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जब जेल से छुटवाने की बात आई थी तो सपा पार्टी के अध्यक्ष पीछे हट गए, और अब जब बाहर आ गए हैं तब उन्हें चाहिए आजम खान। लेकिन आजम खान को पता है कि क्या उनके साथ हुआ, किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया और अब क्या होगा। तो आजम खान ने जो इनकाउंटर वाली बात कही, आपने भी देखा किस तरह से उन्होंने अपने आप को, अपनी जान के खतरे को बात बताई है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप जो है वो पूरे अखिलेश यादव को लेकर लगाए। किस तरह से अखिलेश यादव जो है जिस तरह से उनको लेकर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि वो शिवपाल यादव वहां मौजूद दिखे, तो हो सकता है अखिलेश यादव जो है उनसे उनकी जान को खतरा, इस तरह का दावा खुद आजम खान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी ने। यहाँ पर अपने नजरिए पर साक्षी ने बात की है। हम आपको बता दें यहाँ पर अखिलेश के बारे में, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उनका स्वागत किया कि जेल से बाहर वह आ चुके हैं, वह उनका स्वागत करते हैं, और भी कई बातें कही उन्होंने इशारों में यहाँ पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। बात की जाए यहाँ पर ओपी राजभर के बारे में, तो ओपी राजभर ने भी यहाँ पर बयानबाजी दी। उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर कहा, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि अगर अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, अखिलेश यादव अगर जाना चाहते हैं उनसे मिलने, तो हम जरूर समझाएंगे अगर वह कहेंगे तो ऐसे में देखा जाए तो साक्षी, अभी फिलहाल देखा जाए तो मिलने को लेकर यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन साक्षी, जिस तरीके से आजम खान ने ये बात भी कही कि बीजेपी को आखिरकार उनसे इतनी नफरत क्यों है, इस नफरत से आखिरकार उन्हें क्या कुछ मिल रहा है, तो ऐसे में अगर वह जब भी बीजेपी से मिलेंगे तो वह इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे, सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन इसी बीच आजम खान ने ये बात कह दी, एनकाउंटर वाली बात। तो आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी कि योगी सरकार क्या यहाँ पर अब फंसी हुई नजर आ सकती है, जिस तरीके से आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से? देखिए, आजम खान का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं, हाँ, किसी पर भी वो हो सकता है। एनकाउंटर वाली बात कही उन्होंने, अपनी जान को खतरा लेने की बात कही, मेरी जान को खतरा हो सकता है अब, क्योंकि जिस तरह से उन्हें भी पता है कि कितने इलीगल कई ऐसे आरोप थे जो उन पर लगे हुए थे, कई अवैध अतिक्रमण को लेकर या फिर कई ऐसी चीजें थी प्रॉपर्टीज को लेकर जिन पर आरोप थे। तो हो सकता है कि अब फिर से उन पर जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है और बड़े आरोप लग सकते हैं। तो उन्होंने इन चीजों को मिलाकर सीधा ये बात बोल दी कि अब मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही कोई ले लेगा। तो आप उससे उनका दर्द भी समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, खतरा कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है आ सकती है, क्योंकि बीजेपी पर भी हो सकता है ये आरोप बीजेपी की तरफ चला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप अखिलेश यादव की तरफ भी दिखाई जा रहे हैं। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि आजम खान के निशानों पर अखिलेश यादव तो हैं और साथ में बीजेपी भी है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने किसी का भी नाम जो है अपने मुंह से नहीं लिया है, किसको वो कह रहे हैं, पर ये एक बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा जिसका दावा वो कर रहे हैं। जैसा कि साक्षी ने यहाँ पर अपने हिसाब से चीजें बताई हैं, उन्हें क्या कुछ लगता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। फिलहाल देखा जाए तो आजम खान ने यहाँ पर साफ तौर से नाम नहीं लिया है कि योगी सरकार यहाँ पर फंसी हुई नजर आ सकती है या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आजम खान ने और भी खुलासे किए। उन्होंने बताया उस तहखाने के बारे में जहाँ पर उन्हें बंद रखा गया था। आजम खान ने बताया कि आखिरकार उन्हें कैसी जगह पर बंद रखा गया था, जेल में उनकी हालत कैसी हो गई थी। और वहीं इसी बीच देखा जाए साक्षी, उनकी पत्नी ने यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया कुछ ना कहकर। तो आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे कि आपने बात कही कि जेल में रहने का, तहखाने को लेकर उन्होंने क्या अपना दर्द बयां किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेल के बराबर में मुझे ऐसा लगता था कि यही कहीं मेरी जान ना ले ले, कहीं यही किसी रस्सी को देख या किसी भी चीज को देखकर मुझे अपनी जान का खतरा होता था। तो उन्होंने अपनी डर की बात कही कि जेल में मुझे किस तरह का डर जो है
है वो उभाता था। मैं कैसे कैसे वहाँ जिया हूँ, कैसे वहाँ पर रहा हूँ। वहीं उनकी पत्नी लगातार अखिलेश से नाराज है। देखिए, नाराजगी अपनी जगह है, क्योंकि अखिलेश यादव पर भरोसा करके सपा पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान चुनाव लड़ रहे थे। 2 साल से जेल में बंद है, फिर भी मुस्लिम वोट बैंक वही लेकर आ रहे थे जिन पर अखिलेश यादव जो है घमंड करते थे, जिन वोट बैंक पर घमंड करते थे, वो आजम खान ही लाते थे। टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वजह उसकी वही है कि जब मीडिया प्रभारी, आजम के मीडिया प्रभारी रिक्वेस्ट करते हैं अखिलेश यादव से उनसे जेल बाहर निकलवाने की, तो अखिलेश यादव पीछे हट जाते हैं। तो क्यों उनसे नाराजगी सामने नहीं आएगी? इसी वजह से वो नाराजगी है, और आप देख ही रही हैं कि अब क्या हो रहा है। साक्षी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम बात करेंगे यहाँ पर, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। हम आपको बताना चाहें, यहाँ पर आजम खान ने ये भी कहा, बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस को लेकर यहाँ पर कोई बड़ा सवाल नहीं है। फिलहाल देखा जाए, जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो चीज काफी ज्यादा मायने रखती है। तो आप क्या कहती हैं आखिर में? योगी आदित्यनाथ के साथ तो आजम खान का बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला है जब भी वह उनसे मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चीज भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी करने वाली है, एनकाउंटर को लेकर जो उन्होंने बात की है। तो वहीं अगर हटकर बात की जाए इस मुद्दे से, तो आजम खान किस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं? या फिर सपा में ही रहेंगे जैसे कि उन्होंने 2 शर्त रखी, या फिर वह प्रसपा के साथ मिल जाएंगे, या फिर बीजेपी, AIMIM या फिर बसपा की तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है, और सबसे ज्यादा इंतजार इसी बात का था कि आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तो उनका निर्णय इन चीजों पर क्या होगा। तो अब जिस तरह से बात आपने कही, देखिए, अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं पत्ता साफ दिख रहा है कि आजम खान अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। जिस तरह की बगावत उन्होंने दिखाई है आजम खान को लेकर, तो वो साथ तो आने वाले नहीं है। हालांकि मीडिया प्रभारी ने भी इस बात की दावा किया था कि आजम खान उस पार्टी में ना जाए, लेकिन उसके बाद अगर हम ऑप्शंस देखें बीजेपी को लेकर, देखिए, जब शिवपाल यादव आजम खान से मिलने गए थे, कहीं ना कहीं लगा था कि शायद ये बीजेपी में जाएंगे, बसपा का सवाल नहीं उठा। लेकिन हम एक ऑप्शन और नया ले सकते हैं कि हो सकता है नई संगठन की शुरुआत शिवपाल और आजम खान मिलकर कर सके, क्योंकि बीच में AIMIM का भी ऑप्शन आया था। लेकिन अगर शिवपाल का साथ इतना ज्यादा दिख रहा है, अब ये देखिए, जेल से आजम खान बाहर आए, आंखों में शिवपाल पहुंचे, जी, शिवपाल वहां उनका स्वागत करने पहुंचे, तो यारी दोस्ती दिखाई देती है, और इससे ये लगता भी है कि कहीं ना कहीं नया संगठन जो है इनका बन सकता है। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी ने। यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी ओपिनियन को खुलकर रखा हमारे सामने। आजम खान ने फिलहाल तो जेल से रिहाई के बाद इस तरीके से अपने दर्द को छलकाया है, कई राज खोले हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आजम खान अपने घर पहुंच चुके हैं। रामपुर में उनका बेहद शानदार तरीके से स्वागत हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आजम खान किस तरीके से किस पार्टी की तरफ रुख करते हैं, और इंतजार है योगी सरकार के उस स्टेटमेंट का कि आखिरकार वह आजम खान को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। साक्षी, शुक्रिया यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आपकी क्या राय है यहाँ पर आजम खान को लेकर, योगी सरकार को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।